सो हाउ इज ओबेसिटी किलिंग अस? मोटापे से हम किस तरीके से बीमार होते जा रहे हैं? देखिए भाई, बात यह है कि हमारी बॉडी के अंदर जब वज़न बढ़ता है ना, तो वो आम तौर पे फैट की एक्यूमुलेशन से बढ़ता है। अब जैसे जैसे फैट स्टोरेज बढ़ता जाता है तो वेट भी बढ़ता जाता है, और उस वक्त एहसास होता है जब हमारी बॉडी का फैट का रेशियो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। अब ओबेसिटी को मेजर करने के दो तरीके हैं। एक है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें हम बेसिकली वेट और हाइट का आपस में रेशियो निकाल के एक नंबर बनता है। उस नंबर के साथ हम मुख्तलिफ लोगों को कंपेयर कर सकते हैं कि पता करने के लिए कि उनके जिस्म का फैलाव कितना है। और एक है हम देखें कि फैट की बॉडी के अंदर शरह कितनी है, यानी रेशियो कितना है, बॉडी के अंदर परसेंटेज बॉडी फैट कितना है। अब ये याद रखें कि BMI 30 से कम होना चाहिए और बॉडी के फैट परसेंटेज भी 30 से कम होना चाहिए, यानी हमारे बॉडी के अंदर प्रेफरेबली 20% फैट होनी चाहिए। तो अगर किसी का वज़न, लेट्स से किसी का वज़न 50 किलोग्राम्स है तो उसके अंदर 10 किलोग्राम फैट होना चाहिए। इसी तरह अगर किसी का वज़न 80 किलोग्राम्स है तो उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली जिसे कहते हैं कि 16 किलोग्राम्स फैट होनी चाहिए प्रेफरेबली, लेकिन अप टू 24 किलोग्राम्स अलाउड है। जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ना ओबेसिटी के साथ और हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ, तो आम तौर पे उनकी बॉडी के अंदर फैट की परसेंटेज 50% हो चुकी होती है। तो लोग जब आते हैं मेरे पास 120 किलोग्राम के, उनके अंदर 60 किलोग्राम ऑलरेडी फैट एक्यूमुलेट हो चुकी होती है। तो ये जो फैट एक्यूमुलेट होती है ये दो तरह से एक्यूमुलेट होती है, स्किन के नीचे या फिर बॉडी के अंदर। अब जो स्किन के नीचे वाली फैट है वो आम तौर पे उसका वेट इतना नहीं होता, लेकिन जो बॉडी के अंदर फैट जमा होती है ना, उसका एक्यूमुलेटिव यानी उसका मजमूई वजन बहुत ज़्यादा होता है। अब ये जो फैट अंदर जमा होती है ना, वो बाकायदा सेल्स के अंदर जमा होती है, ये कोई तय नहीं होती। जब जैसे कहते हैं ना अल्ट्रासाउंड पे मेरा फैटी लिवर आया है, तो फैटी लिवर का ये नहीं मतलब कि जिगर के ऊपर चर्बी की तय जमा हो गई है, बल्कि वो जिगर के अंदर जमा हो गई है। जिगर के एक एक सेल के अंदर फैट के बुलबुले बन चुके हैं और ओवरऑल जिगर का साइज फूल गया है और उसका वजन भी बढ़ गया है। और जब जिगर का साइज और वजन बढ़ जाता है तो इसी तरह बॉडी के मुख्तलिफ आज़ा के अंदर फैट एक्यूमुलेट होने की वजह से उनका हजम बढ़ जाता है। तो ये जो फैट है ये जहाँ जहाँ जमा होता है ना, ये वहाँ पर इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश करना शुरू कर देता है, और आहिस्ता आहिस्ता उस इन्फ्लेमेशन की वजह से उस बॉडी के ऑर्गन्स की डैमेज होने शुरू हो जाते हैं और फंक्शंस लॉस होने शुरू हो जाते हैं और बीमारियां पैदा होती हैं। अब जब भी आपको अल्ट्रासाउंड पे अगर फैटी लिवर नजर आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 और जगह पर लाजमन फैट जमा होनी शुरू हो गई है। लिवर के साथ पैंक्रियास, हार्ट और लंग्स। अब जब लिवर के अंदर फैट जमा हो जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जब पैंक्रियास के अंदर जमा हो जाता है लबलबे में, तो ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जाता है, शुगर हो जाती है। जब हार्ट के अंदर जमा होने शुरू हो जाती फैट, तो फिर हार्ट जोर जोर से बीट करता है, दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है और ब्लड प्रेशर भी चढ़ जाता है। और जब लंग्स के अंदर फैट जमा हो जाती है तो फिर सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो फिर अमूमी तौर पे इन लोगों को सांस भी फूलता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, शुगर भी हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो ये फैट है इसकी वजह से बॉडी के मैकेनिक्स के ऊपर बोझ पड़ता है। तो मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पर वेट पड़ता है वहाँ पर दर्दें होनी शुरू हो जाती है, पैरों में, टखनों में, घुटनों में, कूल्हे में, कमर में आमतौर पे तकलीफ़ें होनी शुरू हो जाती हैं। गर्दन के कंधों में दर्दें होनी शुरू हो जाती हैं। मसाने पे दबाव की वजह से पेशाब के कंट्रोल में दिक्कत होती है। मैदे के दबाव की वजह से तेज़ाब का ऊपर खुराक की नाली में चढ़ना और तेज़ाबियत की कैफियत होनी शुरू हो जाती है। गर्दन पे दबाव की वजह से रात को सोते हुए खराटे आना और सांस की नाली पे दबाव की वजह से कम ऑक्सीजन जिस्म में पहुंचना है सोते हुए, जिसकी वजह से पूरे दिन थकावट वाली कैफियत रहती है। ये सारे मसाइल हैं। और इन सारी चीज़ों के अलावा जो इस वक्त हमारे यूथ को सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम यूथ के अंदर ओबेसिटी को बढ़ते हुए देख रहे हैं, इस फैट की वजह से इनफर्टिलिटीज़ हो रही हैं, रिप्रोडक्टिविटी पे असर हो रहा है। जो मेल्स हैं, जो मर्द हैं, जो यंग बॉयज़ हैं, जब उनके अंदर बॉडी फैट बढ़नी शुरू हो जाती है तो उनके जो
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जहाँ से उनका स्पर्म बनता है वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। और जो हमारी फीमेल्स हैं उनके अंदर जो फैट है इसके बढ़ने की वजह से बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स जिस्म में बनते हैं जिससे उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, ओवरीज के अंदर बुलबुले या सिस्ट बनने शुरू हो जाते हैं और उनके लिए भी जो प्रेग्नेंट होना मुश्किल होना शुरू हो जाता है। तो हमारे रिप्रोडक्टिविटी पे भी असर पड़ रहा है। इसलिए ओबेसिटी का इलाज बहुत ज़रूरी है। ओबेसिटी के इलाज के लिए मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ हैं, आइंदा वीडियोज़ में आपको बताएंगे।